राम राम जी। तो आप सब कैसे हैं? मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई बने रहिए मेरे वीडियो में। तो भाई आज हमारे यहाँ मिस्त्री काम करके लास्ट दिन है, आज उनका दिन शनिवार है। तो मेरे हस्बैंड जी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुझे इतना काम करना है, तो आने के बाद भी काम करना है। और आप देख सकते हैं, मैंने नीचे आकर देखा तो भक्त लोग भी मंदिर पर पूजा करने के लिए आ गए हैं। और आज शनिवार है, बच्चे परिक्रमा लगा रहे हैं। इधर वो बैठी है बेड पे, बतासे लेकर प्रसाद बांट रही है। और आज ये कुत्ते ने खा ली थी। और आज देख सकते हैं कि शनिदेव बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे शनिदेव बाबा लग रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई ठंड बढ़ गई है, क्योंकि अब जर्सी बिना आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी सारी ठंड पड़ रही है। और जब शनिवार का दिन होता है ना, तो हम ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम बहुत, मतलब इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे एक त्योहार आ गया हो या किसी की शादी हो। शादी पे मतलब एकदम वो रहती है ना कि भाई अब बारात आएगी, बारात आएगी। उसी तरीके से हमें भी शनिवार का उसी तरीके से इंतज़ार रहता है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे प्रसाद लेकर ले ले रहे हैं। और वो जो वाइट वाली जो शर्ट है जो भैया ने पहन रखी, वो भैया बोलते सुनते नहीं है। और मेरा भी एक भाई है जो कि बोलता सुनता नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। और भगवान ने थोड़ी सी गलती कर दिया तो कान दे देते या जीभ दे देते, एक चीज़ तो भगवान को देनी चाहिए थी, पर भगवान दोनों ही चीज़ ले लेता है। और आप देख सकते हैं ये मेरा मंदिर है, और मंदिर में सेवा करने का अलग ही एक आनंद है। और फिर हमने पी चाय, और मेरी बेटी कर रही है एंजॉय 2 चोटी बनवा कर। और भाई ये संडे की सुबह का दिन है, और हम लोगों ने पूजा कर ली है। और माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और मैंने सुबह उठकर चिराग बत्ती कर लिया। संडे का दिन हमें ऐसा लगता है कि भाई आज हम मतलब कुछ करेंगे नहीं, मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का। लेकिन उस दिन हम लोगों की बच जाती है बैंड। उस दिन घर का भी काम होता है डबल, और फिर खेत पर भी जाना पड़ता है। खेत पर हमारे लहटा कल नरा कर वो चले गए थे, और फिर आज मुझको जाकर निकालना है। जो उन्होंने घास फूस जो भी जमा कर दी थी, मुझे वो भी निकालना है जाकर। और भाई मंदिर की जो मेरी पूजा है वो गई है हो। और अब मैं दिखाती हूँ अपने यहाँ की ब्लैक वाइट टाइल, जो कि हमारे यहाँ मिस्त्री लगाकर चले गए हैं। और अब वो 3-4 दिन बाद आएंगे, 3-4 दिन बाद फिर चलेगा दोबारा से काम। देखो, घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में बस प्यार होना चाहिए। छोटा घर और बड़ा घर मायने नहीं रखता है। और इतनी इतनी टाइल अभी लगा कर वो जाएगा दीवार से, इतनी इतनी टाइल लगा कर जाएगा, क्योंकि बच्चे चौक से बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बना देते हैं। और अब तो बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, मानते ही नहीं है। जितने बड़े होते जा रहे हैं इतने बच्चे बदतमीज हो जाते हैं, क्योंकि कहना किसी का मानते हैं नहीं। और आप देख सकते हैं कि आज मेरे जो देवर हैं वो जाएंगे काम पर, वो चले जाएंगे नोएडा। और सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। भाई जब घर के सब लोग चले जाते हैं तो ऐसा लगता है घर खाली खाली सा। और जब घर में सब होते हैं तो कोई चाय पानी कुछ न कुछ मांगते रहता है। मतलब एक घर में अच्छा लगता है। कभी कोई चाय मांग रहा है, भाभी चाय बना दो, कभी बच्चे कहते हैं मम्मी चाय बना दो, कभी पति कहते हैं चाय बना दो। मतलब एकदम माहौल, घर में जब पूरी फैमिली इकट्ठे होती है ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब सब एक साथ बैठते हैं तो भाई ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी का जो आनंद है ना, वो अपने घर में ही है। अपने घर में सास ससुर देवर सब में, अपने घर के लोगों में रहकर जो मतलब भले ही 1 मिनट का समय मिले, तो अपने पूरे परिवार में बैठकर जरूर जीना चाहिए। और साथ के साथ जब सब बैठे तो चाय बना लेनी चाहिए। और चाय बिना तो गांव में भाई कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी चाय छोड़ गए। पूजा करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने उबली हुई खाली दाल और उबले हुए चावल, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने छोंकी नहीं, ऊपर से ही प्याज डालकर ऐसे ही खा कर जाना पड़ा जल्दी जल्दी खेत पर। और देख सकते हैं कि ये हमारी जई है और वो है हमारा लहटा। और यहाँ पर करंट के तार बांध दिए हैं, तो अब हम परली तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है। और इसको अगर हम पार करेंगे तो हमारे लग जाना है झटका।
झटका लग जाएगा। और मैं आपको आलू भी दिखा के आती हूँ। उधर के हमारे आलू में गोल निकल आई है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है, लेकिन अब मैं जा नहीं सकती क्योंकि झटका मशीन जो है चालू हो और चट 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 की उसकी आवाज़ आती है, और एक बार लग जाए ना तो मतलब पूरे हाथ को सुन्न कर देती है। और इधर में मतलब हमारे यहाँ गैया बिजार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। कम से कम नहीं हमारे यहाँ 30-35 गैया बिजार हैं, और जहाँ जिसके खेत में निकल जाएं उस खेत का नाश कर देते हैं। भाई देखो, है तो भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, हम भगवान के हर चीज़ एक भगवान की है, लेकिन फिर भी देखो बचानी तो पड़ती है। उन गायों को हम तुम ही छोड़ते हैं, लेकिन हम तो बहुत दिनों से हम गाय को नहीं पाल रहे हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ एक तो भैंस ही है, हम उसी से अपना गुजार कर लेते हैं। और खेत में कल लहटा नराया था, तो आज मैंने जो उसमें लहटा जो मतलब घना घना था जो उखाड़ दिया, उसको मैं हटा दूंगी और खेत एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उधर देखो मंदिर है, और देखो मैं अपने खेत में आ गई हूँ। जो लहटा जगह जगह आप देख रहे हैं इकट्ठे ढेरिया से बना दी है, और मैंने लिया और लहटे को बाहर खेत से फेंक दूंगी। इससे बिल्कुल खेत हमारा एकदम साफ़ और क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा खेत में कि जब उस सफाई जिस कहीं कोई भी काम हो और सफाई से हो जाए तब लगता है, जब सफाई से हो जाता है तब ऐसा लगता है कि हाँ भाई सफाई से हमारा काम हो गया। काम करने के बाद पूरे 2-2.5 बीघे का जो लहटा था उसका मैंने सारा कूड़ा जो इकट्ठा कर दिया, वो सब कुछ मैंने फेंक दिया। और देखो मैं बिल्कुल हार गई हूँ, मेरी हिम्मत इतनी भी नहीं है कि मैं घर चली जाऊँ, और घर भी मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, इसी खेत से एक और खेत वो दूर वो दिख रहे हो अभी तुम्हें घर सा दिखा था वो रहा, वो हमारा घर ही है। और कोई भी काम करो यार, हार तो बहुत जल्दी जाते हैं। और मैं खेत पे बहुत ज़्यादा कम आती हूँ दोस्तों, इतनी जल्दी खेत पर मैं नहीं आती हूँ। और फिर मैं घर आई, घर आकर देखा तो मेरे बहुत सारे कपड़े थे, मुझे कपड़े धोने थे। इधर देखो पूरी वॉशिंग मशीन ये बड़ी पड़ी है, फिर आकर भाई क्या करें, कपड़े ही धोने पड़े। और ये जो तेल लगवा कर मुझे ना